हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की बिजनेस अपडेट जो है कंपनी ने दिया है। और उसके बाद आज के दिन जो है 5% के आसपास की उछाल था, इंट्राडे में ये हाई होगा। अब इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट क्या है कि सबसे पहले तो अगर देखिए कि 2025 में FY 2025 के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आज के दिन मंगलवार को बिजनेस अपडेट जारी किया, और जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने कई मोर्चों पर अच्छी तरक्की हासिल की है। पिछले दिनों में कई बार मैंने वीडियो भी बनाई, जब कई प्रोजेक्ट्स उसने शुरू किए, उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ी बिजनेस की। और इस बिजनेस अपडेट के चलते अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी। और एक चीज़ जो है समझने लायक है सबसे पहले कि इसलिए मैंने कई बार कहा है कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका बिजनेस बढ़ सकता है तो ये समझने की बात है कि इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसके बाद इसका EPS बढ़ सकता है। तो जो अभी इसका पी रेशियो इसके पीएस के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा हाई दिख रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो सकता है। उसके बाद शेयर में भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है अपने बिजनेस अपडेट में बताया कि FY 25 में कंपनी ने एनर्जी सेल्स यानी कि बिजली की बिक्री में 28% की सालाना ग्रोथ जो है वो दर्ज की है, जो कि 27,969 मिलियन यूनिट रही। और अभी अभी ये तो पूरे साल की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन अभी पिछले दिनों की अगर बात करें तो कई प्रोजेक्ट शुरू किए। तो 12,500 के आसपास मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी थी, वो कितनी हो गई? 14,000 से भी ज़्यादा की हो गई थी। तो आने वाले समय में जो है, आने वाले साल में इसका इफेक्ट जो है और रह सकता है, और आगे भी वो अपने कुछ प्रोजेक्ट जो है शुरू कर सकता है जिससे उसकी कैपेसिटी और बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे ज़रा देखें कि साथ ही कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी भी 30% बढ़कर 14.2 गीगावाट हो चुकी है, यानी कि 14,200 मेगावाट के आसपास। और इसके अलावा अदानी ग्रीन ने बताया कि पिछले 5 साल की कंपनी में जो है पिछले 5 साल में कंपनी ने ऊर्जा उत्पादन में 45% की CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल इतनी जो है बढ़त जो है वो है कायम रखी 45% की, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इस अपडेट में कंपनी के पोर्टफोलियो का प्रदर्शन भी जो है ब्यौरा भी दिया गया है, जिसमें सोलर पोर्टफोलियो में ने जो है 24.8% की CUF यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर हासिल किया है, जिसे 99.5% जो है प्लांट उपलब्धता का सपोर्ट मिला है। और विंड पोर्टफोलियो का अगर बात करें तो CUF जो है 27.2% रहा है, जिसे कि 95.9% प्लांट उपलब्धता के साथ हासिल किया गया, जबकि हाइब्रिड पोर्टफोलियो का CUF 39.5% रहा, और जिसे कि 99.6% प्लांट उपलब्धता के साथ हासिल किया गया है। और आगे ज़रा देखें तो इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी ने 2710 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट्स का संचालन किया और नई ग्रीनफील्ड योजनाएं जोड़ी है, जिनमें गुजरात के खावड़ा में 1460 मेगावाट, राजस्थान में 1000 मेगावाट और आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट शामिल है। कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 599 मेगावाट के विंड एनर्जी प्लांट्स का संचालन भी किया। सुबह ये मतलब कि शेयरों का हाल है, अभी वो चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। और ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक कंपनी को ट्रैक करने वाले 7 एनालिस्ट्स में से 6 ने कंपनी में खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, जबकि एक ने बेचने की राय दी है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट किया जो है वो खरीदने एनालिसिस की अगर बात करें तो वो अभी भी बाय रेटिंग जो है मतलब कि खरीदारी की बाय रेटिंग वो बरकरार रखा है। और ये इसका अब देख लेते हैं F&O के हालात। आज के दिन की अगर बात करें तो क्या हुआ, तो यहाँ तक की अगर बात करें जो कि 900 के आसपास है, वहाँ तक जो है फ्रेश पुट रेटिंग हुई, हल्की हल्की सी भलाई हुई, लेकिन थोड़ी सी फ्रेश पुट रेटिंग हुई। तो सपोर्ट यहाँ पर मजबूत हुआ है 900 के आसपास, बस यही एक अभी सपोर्ट दिख रहा है, बड़ा सा सपोर्ट की अगर बात करें तो। और जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर भी अच्छी खासी पुट रेटिंग है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है अगर यहाँ पर देखें। लेकिन सामने क्या हो रहा है वो भी देखना बनता है, और ऊपर में कुछ है या नहीं, तो यहाँ पर ज़्यादा अभी एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही है। हालाँकि 1000 के आसपास थोड़ी सी पुट रेटिंग तो है, लेकिन सामने क्या है ये भी देखना बनता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ऊपर नीचे में तो जो है थोड़ा सा कॉल रेटर कम हुए, और यहाँ पर जो है ऊपर में 1000 के आसपास की अगर बात करें तो वहाँ पर फ्रेश एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। लेकिन इसके ऊपर 1040 के ऊपर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये 1000 को पार करके यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। बाजार का साथ रहना ज़रूरी है, अब की बार ऐसा लग रहा है। पहले तो 1000 और उसके बाद 1040, वो एक रजिस्टेंट हो सकता है एरिया। और थोड़ा सा नीचे की अगर बात करें तो 980 से 1000 का लेवल भी इसको मान सकते हैं। उसके बाद वो लेवल पार होता है तो फिर ये लेवल आ सकता है। फिलहाल जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर भी कॉल राइटिंग और ओपन इंटरेस्ट कम नहीं है, वहाँ पर भी अच्छा खासा हर एक लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग है, तो ये भी ना भूलें। तो बस अगर बाजार का साथ रहे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते ऊपर आने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। अब चार्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो बुलिंजर बैंक की आज मिडिल लाइन को क्रॉस करके ऊपर आया, और ऊपरी लाइन जो है अभी भी 980 के आसपास है। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था। तो अब यहाँ पर
आखिर में हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। ये लेवल पार होना ज़रूरी है, यही होता है स्टॉक मार्केट। अभी क्या है कि ये छोटी सी रेंज अभी बनी हुई है, बिल्कुल मिडल में है। छोटी सी रेंज एक तो ये 980 के आसपास, नीचे में जो है यहाँ पर जो कि 850 रुपये के आसपास का लेवल है, ये रेंज में फंसा हुआ है। तो बाजार का साथ का रहता है, क्या रहता है वो देखना बनता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे MACD, तो ये भी अगर देखें तो बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे कि हमने बात की, ये लेवल 980 को अगर ये पार कर दे तो एक अच्छा खासा बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब देखना बनता है होता क्या है। तो यहाँ पर इसको चार्ट को अगर समझेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो एक जो है हायर लो बन रहा था, हायर हाई भी बन रहा था। अब अगर उसके बाद ये पैटर्न जो है वो टूट गया जब बाजार के अंदर गिरावट आई। लेकिन अब अगर जो है ये यहाँ पर एक लो बना और एक यहाँ पर लो बना, सब कुछ बढ़िया रहा, बाजार का साथ रहा, तो इस हाई से ऊपर का एक हाई बना देता है, तो ये बड़ी पैटर्न बन सकती है। फिर यहाँ पर जो है लोअर हायर लो और ये हायर हाई भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आज के दिन 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर तो निकल गया, तो ये चीज़ तो यहाँ पर अच्छी दिख रही है। लेकिन अब इस हाई को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए क्या ज़रूरी है, बाजार का साथ, क्योंकि बाजार अभी भी थोड़ा सा मतलब कि उबड़ खाबड़ एक उतार चढ़ाव लगा रहता है अभी भी। हालांकि वो US से खबर आई, उसके चलते जो है तेज़ी भी आई, क्योंकि वो अगर 90 डेज़ के होल्ड के ऊपर वो रख देते हैं जो भी वो टेरिफ वॉल था, तो बाजार के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। अब क्या निकल कर आता है वो देखना बनता है। फिलहाल अभी जो है थोड़ा सा कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि 936 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका 920 से लेकर 900 का जोन, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 850 से लेकर 840 का जोन, तो ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, पहला रजिस्ट्रेशन जो है अभी इसका एकदम से नज़दीकी अगर बात करें तो 960 के आसपास का जोन ही दिख रहा है। उसके बाद 980 से वो जो है 1000 पूरा का पूरा जोन, ये एक जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 1040 तक जाने की संभावना रह सकती है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की, बिजनेस अपडेट जो कंपनी ने दिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।